अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बिल्कुल बेसिक सी रेसिपी है ये। तो इसके साथ ही हम स्ट्रॉबेरी को कैसे सेव किया जाता है, फ्रीज़ किया जाता है, इसकी टिप्स भी देंगे। तो इसके लिए हमने ली है स्ट्रॉबेरी। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 3 से 4 बार इसको पानी के अंदर डाला, खुले पानी के अंदर, और इसको खुले पानी में से निकाल लिया। बस इसी तरह से इसको वॉश किया जाता है। ज़्यादा मल के नहीं धोया जाता और इसको ज़्यादा देर रखा भी नहीं जा सकता फ्रिज के अंदर, क्योंकि ये बड़ी नाजुक होती है तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए फिर ज़्यादा बेहतर है कि इसको फ्रीज़ कर लें। तो पहले भी हमने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की हुई है कि इसको हमने किस तरह से फ्रीज़ किया था। उसमें हमने चीनी डाल दी थी और चीनी डाल के उसको रख दिया था, फ्रीज़ कर दिया था। मगर बाज़ों का शुगर के मरीज़ को भी इसकी का शेक वगैरह बना के देना पड़ता है। तो इसी तरह से इसको हमने डिब्बों में डाल लिया है। चाहें तो शॉपिंग बैग में डाल लें, ज़िपलॉक बैग में डाल लें। तो इसको हम इसी तरह से फ्रीज़ कर देंगे जितने पोर्शन हमें चाहिए। तो इस तरह से भी ये फ्रीज़र में अगर रख दें तो बड़ी देर तक चल जाती है। तो ये हमने अब इधर 1 कप लिया है भर के स्ट्रॉबेरी का, इसको बारीक बारीक काट लिया है। ये हम करेंगे यूज़ अपने कस्टर्ड के अंदर। तो इसको हमने सॉस पैन के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। फ्लेम को लो रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। तो अभी इसको हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हमने डालनी है 4 टेबलस्पून। इसकी हम प्यूरी बनाएंगे। तो इसको पकने के लिए रख दिया। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा तो इसको हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको फिर 10 से 15 मिनट के बाद चेक करेंगे तो ये बड़ी अच्छी सी गल चुकी होगी और इसकी प्यूरी रेडी हो चुकी होगी। तो इसको फिर हम दबा के इसका पानी जो होगा, इसके अंदर चीनी ने भी पानी काफ़ी छोड़ दिया, तो इसको हम ड्राई कर लेंगे और साथ में मैश करते जाएंगे इसको। तो थोड़ी सी हमने इस वक्त फ्लेम जो है वो तेज़ की है ताकि पानी इसका अच्छा सा जल्दी से ड्राई हो जाए। और ये हमारी जो प्यूरी है ये रेडी हो चुकी है। इसको हम इसी बोल के अंदर निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये बड़ी मज़े की लगती है। इसको चाहें तो ब्रेड के साथ भी यूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। वैसे स्ट्रॉबेरी का जैम और स्ट्रॉबेरी का शरबत भी हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। जैम भी इसी तरह से बनता है। ये प्यूरी रेडी हो चुकी है और अब ठंडी भी हो चुकी है। तो इसको हम रखेंगे साइड पे और कस्टर्ड की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हमने ये 6 टेबलस्पून लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसके अंदर 1/2 कप डाल देंगे दूध का। ठंडा दूध लिया है इस वक्त, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी अगर लेना चाहें तो वो भी अच्छा लगेगा। तो अब ये हमने 1 लीटर लिया है दूध। इसको अभी फुल फ्लेम पे हम रख के तो पकाएंगे। इसके अंदर हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल दी है चीनी और इसको मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। और फुल फ्लेम लगा दी है ताकि ये जल्दी से इसके अंदर बॉयल आ जाए। तो ये बॉयल आ चुका है इसके अंदर। तो हमने जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा हुआ है अब इसके अंदर डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बस इस स्टेज पे ज़रा ध्यान रखना है कि इसमें गुठली वगैरह, लम्स वगैरह ना बने। तो ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। बहुत अच्छा सा। फ्लेम को हमने लो कर दिया था। साथ साथ ही इसके अंदर उबाल भी आ रहा है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। ये हमने 4 टेबलस्पून लिया है।
शुगर इसके अंदर इसलिए हमने कम डाली थी कि ये ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो कंडेंस मिल्क भी इसके अंदर चला गया है। स्लो फ्लेम है इस वक्त और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए बस पकाना है और ये रेडी हो चुका है। तो इसको उठा के चूल्हे से तो ठंडा करेंगे इसको। हल्का सा ये जब ठंडा हो गया तो फिर हमने इसकी असेंबलिंग करनी है। ये हमने केक के पीस ले लिए हैं, इनको नीचे बिछा देंगे। और जब भी केक यूज़ करें कस्टर्ड के अंदर तो कस्टर्ड को ज़रा सा थिन ही रखना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, कस्टर्ड जम जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा जेली की तरह से। तो ये हमने अपनी प्यूरी जो बनाई थी वो केक के ऊपर डाल दी है और कस्टर्ड हमारा देखें कितना थिन है इस वक्त। तो ये हमने ऊपर से डाल दिया। अब इसको ठंडा थोड़ा सा करेंगे और ताकि ये ऊपर से सेट हो जाए। अगर अभी इसकी गार्निशिंग करेंगे तो वो सारी मिक्स हो जाएगी। तो ये काफ़ी ठंडा हो चुका था तो फिर इसके ऊपर हमने ये प्यूरी लगा दी। कस्टर्ड को ज़रा सी हवा लगे तो फिर ये बड़ी जल्दी से ऊपर से इसकी जो है स्किन आ जाती है। तो इसको फिर थोड़ा सा रेस्ट देना इसलिए ज़रूरी था कि अगर हम प्यूरी डाल लें तो वो मिक्स ना हो। तो ये हमने प्यूरी लगा दी और साथ में स्ट्रॉबेरी से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। तो बड़ा मज़े का ये बना था। तो इसको हमने उठा के फ्रिज के अंदर रख दिया। हमने इसको ओवरनाइट रखा था फ्रिज के अंदर ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। और जैसे जैसे ये ठंडा होता है तो काफ़ी ज़्यादा थिक भी होता जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमने काफ़ी पतली रखी थी। तो ये अब ओवरनाइट हमने इसको रखा था फ्रिज के अंदर। ये देखिए कितना जम चुका है, क्योंकि जो केक हैं वो भी सोक कर लेते हैं कस्टर्ड को, इसलिए इसको ज़रा सा पतला ही रखें तो अच्छा है। तो ये ठंडा हो चुका है, बहुत मज़े का, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर लगा स्ट्रॉबेरी के प्यूरी का भी और स्ट्रॉबेरी का भी। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।